जी, तो दोस्तों आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वाइज के मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वाइज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों वर्ड वाइज के मीनिंग होते हैं अक्लमंद के, बुद्धिमान के। कोई शख्स जिसके पास अकल हो उसको हम वाइज कहते हैं। ढंग को वाइज कहाँ कहेंगे? जिस समय कहता हूँ कि शी इज़ वाइज या शी इज़ वेरी वाइज, कि वो बहुत अक्लमंद है, शी इज़ वाइज। एक और सेंटेंस बना लेते हैं जिससे मैं कहता हूँ कि यू शुड बी वाइज इनफ टू नो योर फ्रेंड्स। कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपके दोस्त कौन हैं। आप इतने अक्लमंद, इतनी अक्ल होनी चाहिए आपको कि आपके दोस्त कौन से हैं। यू शुड बी वाइज इनफ टू नो योर फ्रेंड्स। आप कहते हैं यार उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं तो समझता था वो मेरा दोस्त है। मैं कहता हूँ यार मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, एंड यू शुड बी वाइज इनफ टू नो योर फ्रेंड्स, कि आपको इतनी अक्ल होनी चाहिए, इतने आप अक्लमंद होने चाहिए कि आपको अपने दोस्तों के बारे में पता हो। इसी तरह मैं एक और सेंटेंस बना लेता हूँ जिससे हम कह सकते हैं कि हिज फादर इज़ ओल्ड एंड वाइज, कि उसके पिता जो हैं, उसके वालिद जो हैं, वो बूढ़े हैं और अक्लमंद हैं। हिज फादर इज़ ओल्ड एंड वाइज। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वाइज के मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वाइज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हमें से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे आई फैक्शनर के एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.